तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनीस रियल स्टोरी। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो आव्या होती है वो आर्या को अपने फ्लैट में छोड़ देती है। तो जो आव्या होती है उसे कुछ देर बाद भूख लगने लगती है, तो वो पास में ही एक रेस्टोरेंट में चले जाती है जहाँ उसकी टक्कर नायरा से हो जाती है और वो बस उसे देखती ही रह जाती है। अब सीन पे आते हैं। जब नायरा वहाँ से चले जाती है तो आव्या कहती है, हाय क्या लड़की थी यार। और हाँ, ये तो इंडियन भी लग रही थी। इसने हिंदी में बात की अपने फ्रेंड के साथ। आव्या कहती है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश मैं इसे डेट कर रही होती। फिर वो खुद से कहती है आव्या, ये सब प्यार व्यार का चक्कर मौत से टक्कर है और मुझे अपना दिल अब नहीं तोड़वाना है, तो इन सब से दूर ही रहे आव्या। ये कह के वो वॉशरूम की ओर चली जाती है और अपनी शर्ट को साफ़ करने लगती है। थोड़ी देर में उसके कानों में हील की आवाज़ आती है और उस सामने वाले मिरर में देखती है तो उससे नायरा दिखती है। और जो नायरा होती है वो भी बगल वाले वॉश बेसिन में अपने हैंड वॉश कर रही होती है। तो आव्या उसके तरफ मुड़ती है और कहती है, हेलो, आई एम आव्या खुराना। तो जो नायरा होती है वो इधर उधर देखती है कि वो किससे बात कर रही है। तो आव्या से कहती है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? तो आव्या कहती है, हाँ, तो तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है तुम्हारे सिवाय? तो नायरा फिर थोड़ी इरिटेट सी हो जाती है। वो कहती है आव्या से कि तुम आव्या खुराना हो या आव्या फुराना, मुझे इससे क्या। आव्या को नायरा का ये जवाब डाइजेस्ट ही नहीं होता। उसका दिमाग थोड़ी देर तक प्रोसेस करता है जो नायरा ने उसे कहा होता है। उसे नहीं लगा था कि नायरा इस तरीके से बात करेगी। उसे लगा था कि वो फिर से सॉरी बोलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ तो उसके साथ सीन ही कुछ और हो गया था। उसकी बेइज्जती कर दी थी नायरा ने मुंह पे ही। फिर वो एक स्माइल करती है और कहती है, दरअसल मैं सिंगापुर में न्यू हूँ। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ जॉब करने के लिए और परिवार से बहुत दूर हूँ ना। तो मुझे लगा कि हम एक दो बार टकरा चुके हैं, तो हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो थोड़ा सैड और लाचारों जैसा मुंह बना के ये सब बोल रही होती है। आव्या कहती है नायरा की तरफ देख के कि मुझे लगा था कि हम दोस्त बन सकते हैं, मगर तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। तो नायरा कहती है, ओके बस करो अब अपनी ये नौटंकी। तो आव्या कहती है, तुमको मेरे हालात नौटंकी लग रहे हैं? नायरा कहती है, हाँ, बस करो अब ये सब। और वो अब अपना इंट्रोडक्शन देती है आव्या को। वो कहती है, मैं नायरा मल्होत्रा हूँ। और वो आव्या से पूछती है कि तुमने कितनी स्टडी की है? तो आव्या उसकी तरफ देख के कहती है, बस ग्रेजुएशन तक ही पढ़ पाई हूँ, इससे आगे पढ़ने के मेरे पास पैसे नहीं थे। और वो फिर अजीब सा मुँह बना देती है। वो दोबारा से बताने वाली होती है कि उसने कैसे कैसे करके पढ़ाई की है। तो जो नायरा होती है वो एकदम से उसके आगे हाथ जोड़ देती है और कहती है, बस करो मेरी माँ, अब ये लो मेरा कार्ड। इसमें जो एड्रेस दिया है उस पर कल पहुँच जाना, तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और मन में ही कहती है, ये लड़की कितनी इरिटेटिंग है। फिर नायरा के वहाँ से जाने के बाद आव्या के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, हाय क्या लड़की थी ये। और वो मन में ही कहती है, काश ये मेरी हो जाए। फिर कुछ देर में वॉशरूम से बाहर निकलती है और अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से अपनी बाइक पे निकल जाती है। एक्चुअली जो आव्या होती है उसे बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वो बाइक्स का ज़्यादा यूज़ करती है। अब सीन नायरा की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें नायरा रूही के साथ कार में होती है और वो रूही से शेयर कर रही होती है कि वॉशरूम में उसके साथ क्या क्या हुआ। नायरा कहती है, वो लड़की आव्या
एक नंबर की नौटंकी है रूही। उसकी बातें सुन के रूही हंसने लगती है। फिर एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो नायरा उसकी तरफ देख के कहती है, तू फिक्र मत कर रूही, मैं उस पर्सन को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो फिर कभी किसी को टच करने के लायक नहीं रहेगा। ये कह के रूही कपूर को वो रूही को कपूर मैंशन में छोड़ देती है। तो रूही नायरा से बोलती है, तू भी चल अंदर। तो नायरा कहती है, नहीं यार आज नहीं, फिर किसी और दिन आऊँगी। ये कह के वो कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। जो रूही होती है वो भी अपने घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आते ही रूही की मॉम निर्मला कपूर उसके पास आती है और बोलती है, बेटा तुम आ गए। तो रूही कहती है, जी मॉम। तो जो मिसेस कपूर होती है वो कहती है, कैसी रही तुम्हारी पार्टी। रूही कहती है, अच्छी थी मॉम। और वो सोफ़े से उठती है और अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब बस रेस्ट करूँगी। तो उसकी मॉम होती है वो कहती है, ठीक है बेटा तुम रेस्ट करो, तुम्हारे डैड भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। जो रूही होती है वो कहती है, ओके मॉम। ये कह के रूही अपने रूम में चली जाती है। अब सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ आर्या एक ऑफिस में होती है और वो एक आदमी से कुछ बात कर रही होती है। वो उस पर्सन को कन्विंस कर रही होती है कि उसे ही ये प्रोजेक्ट मिले। और वो आदमी आर्या की प्रेजेंटेशन को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो चुका होता है। वो आर्या से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है और इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ। वो आदमी आर्या से हाथ मिलाता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आज की यूथ में भी तुम जैसे कुछ बच्चे हो जो इतनी मेहनत कर रहे हो। आर्या उस आदमी की तरफ देख के स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर कुमार। जो मिस्टर कुमार है ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन टर्न बिजनेसमैन है। इनकी एज 72-75 लगभग तक है और ये आर्या की कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आर्या को दे दिया होता है। मिस्टर अशोक आर्या से हैंडशेक करके वहाँ से अपने मर्सिडीज़ में चले जाते हैं। उनके जाते ही आर्या के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। हाँ, और वो कहती है, यस अब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। सीन दूसरे तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है रूही के डैड विनोद कपूर। गाइस मैं इन्हें मिस्टर कपूर कहूँगी तो आप सब समझ जाइएगा। अब आते हैं सीन पे। मिस्टर कपूर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और कहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कैसे हमारे हाथ से जा सकता है। वो ये कह के अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, पता लगाओ मिस्टर कपूर ने ये प्रोजेक्ट किसको दिया है। जो उनका असिस्टेंट होता है वो कहता है, ठीक है सर। कुछ देर बाद मिस्टर कपूर का पर्सनल असिस्टेंट उनके कैबिन में नॉक करता है। तो जो मिस्टर कपूर होते हैं वो कहते हैं, कम इन। तो उनका पर्सनल असिस्टेंट उनके सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक फ़ाइल होती है और वो कहता है, सर मिस्टर कपूर ने अपना ये प्रोजेक्ट एक नई कंपनी के साथ किया है। उस कंपनी का नाम है खुरानास। और वो कहता है कि जो ये खुरानास कंपनी है इनका अभी नया नया बिज़नेस है और ये अभी कुछ ही सालों में इसने ग्रो किया है। इस कंपनी की सीईओ आर्या खुराना है और जो आर्या है वही इनका बिज़नेस संभालती है। और वो बताता है कि जो आर्या है वो भी सिंगापुर में ही है। तो जो मिस्टर कपूर होते हैं वो कहते हैं, ठीक है कल जो हमारी पार्टी होने वाली है उसमें
उस पार्टी का इनविटेशन आर्या को भी भेज दो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम अब नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर।